नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में बताएंगे। फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इनमें कोई व्यक्ति ये घोषणा करता है कि उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, इसलिए उसे टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए। ये फॉर्म इंटरेस्ट की इनकम के अलावा कॉरपोरेट बॉन्ड की इनकम, रेंटल इनकम, पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज तथा इंश्योरेंस कमीशन की इनकम के लिए भी प्रयोग में लिए जा सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि इन दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। दोनों ही फॉर्म का मकसद सेम होता है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। फॉर्म 15G जो होता है वो 60 साल के उम्र तक के जो लोग हैं वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि फॉर्म 15H 60 साल से अधिक उम्र के लोगों द्वारा यूज किया जा सकता है। यानी फॉर्म 15H का इस्तेमाल सिर्फ सीनियर सिटीजन ही कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपके लिए फॉर्म 15G एप्लीकेबल होगा। इन फॉर्म्स का प्रयोग इंडिविजुअल, HUF तथा ट्रस्ट द्वारा किया जा सकता है। कंपनी तथा पार्टनरशिप फर्म इन फॉर्म्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि फॉर्म 15G का इस्तेमाल किस तरह के लोग कर सकते हैं। फॉर्म 15G के लिए पहली कंडीशन है कि आपकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। दूसरी है कि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF होने चाहिए। यानी ये जो है वो आपका स्टेटस जो है वो एक इंडिविजुअल का होना चाहिए, एक रेजिडेंट होना चाहिए और या फिर HUF हो सकता है। और आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो, यानी आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स पेबल होता है वो निल हो। फॉर्म 15H का इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं जैसे कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, और HUF जो होता है वो फॉर्म 15H का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर्म 15H का इस्तेमाल करने के लिए पहली कंडीशन है कि आप एक इंडिविजुअल होने चाहिए और आप एक रेजिडेंट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी सीनियर सिटीजन होने चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो है कि आपकी टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो निल होना चाहिए। यानी ये लोग ही फॉर्म 15H का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्म की वैधता सिर्फ 1 साल के लिए होती है, यानी ये फॉर्म्स आपको हर साल सबमिट करने होंगे। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो इन फॉर्म्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपने एप्लीकेबल फॉर्म 15G या 15H को समय पर सबमिट नहीं किया तो आपकी इनकम के ऊपर TDS काट लिया जाएगा। उस TDS का रिफंड लेने के लिए आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा तथा ITR प्रोसेस होने के बाद ही आपको TDS का पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वापस मिल पाएगा। अगर आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल है तो यह फॉर्म आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फॉर्म सबमिट करके आप ITR फाइल करने के कार्य से बच सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि इन फॉर्म्स को सबमिट करने की डेट्स क्या है। साधारणतया ये फॉर्म फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही भरे जाते हैं, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में भर सकते हैं। कोविड-19 की वजह से इन फॉर्म्स के लिए कुछ रिलीफ दी गई है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो फॉर्म्स आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में या अप्रैल महीने में जो भरने थे उसमें थोड़ी रिलीफ दी गई है। CBDT के एक ऑर्डर के अनुसार जो 3 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था और जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके अनुसार अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए अगर ऑलरेडी इन फॉर्म्स को सबमिट कर लिया है तो फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए ये 30 जून 2020 तक वैलिड रहेंगे। आप ये फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए जुलाई 2020 के पहले सप्ताह में सबमिट कर सकते हैं। अप्रैल से जून 2020 के क्वार्टर के लिए आपका TDS नहीं काटा जाएगा। याद रखिए, ये फॉर्म्स आपको बैंक की उन सभी ब्रांचों में देने होंगे जहां आपने अपनी फिक्स डिपॉजिट करवाई हुई है। उदाहरण के लिए, आपने स्टेट बैंक की अगर अलग अलग शाखाओं में फिक्स डिपॉजिट करवाई हुई है तो आपको प्रत्येक शाखा में जाकर इस फॉर्म्स को सबमिट करना होगा। ये फॉर्म आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं तथा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जिस डेट को आप सबमिट करेंगे उसके बाद से आपके इंटरेस्ट के ऊपर TDS नहीं काटा जाएगा। याद रखिए, आपको यह फॉर्म आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाकर
जहाँ से इनकम मिल रही है, यानी जो आपका डिडक्टर है वहाँ पर आपको सबमिट करना है, तथा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इन्हें डायरेक्टली सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे की कार्रवाई आपके डिडक्टर द्वारा की जाएगी। याद रखिए, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 15G तथा 15H को फाइल नहीं किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206AA के अनुसार बिना पैन नंबर का डिक्लेरेशन एक वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है, तथा ऐसी परिस्थिति में डिडक्टर आपकी इनकम में से TDS काटकर सरकार के खाते में बिना पैन नंबर के भर लेगा और उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो सरकार की नई इंस्टेंट ई कार्ड स्कीम के तहत आप पैन नंबर सिर्फ कुछ मिनटों में ही प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टेंट ई पैन कार्ड पर पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तथा ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फॉर्म 15G तथा 15H के साथ पैन नंबर की कॉपी भी संलग्न करनी जरूरी होती है। आइए अब समझते हैं कि ये फॉर्म्स कहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, incometaxindia.gov.in किसी भी अपने ब्राउज़र में आप जब उसके एड्रेस बार में टाइप करेंगे तो incometaxindia.gov.in का होम पेज खुलेगा। इस होम पेज पर ऊपर जो टैब दिए हुए हैं, इसमें से एक टैब है फॉर्म्स/डाउनलोड्स का। इस फॉर्म के ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा इनकम टैक्स फॉर्म्स का। आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो पेज खुलेगा, उस पेज में आपको सारे फॉर्म्स की लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट में जब आप थोड़े से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दोनों फॉर्म दिखेंगे, फॉर्म नंबर 15G भी दिखेगा तथा फॉर्म नंबर 15H भी दिखेगा। इन दोनों में से जो भी फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, उसके सामने जो PDF का जो एक हाइपरलिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो PDF की फाइल है वो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। आपकी ब्राउज़र की सेटिंग के अनुसार या तो वो डायरेक्टली शुरू हो जाएगी, या फिर आपके ब्राउज़र के एक दूसरे टैब में ये PDF की फाइल खुलेगी, जहाँ पर कि आप एक एरो बटन आपको साइड में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वैसा एक एरो बटन साइड में जो दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप अपने सिस्टम में इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होगी, जैसे अपना पैन नंबर, अपना नाम, एड्रेस, इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स इत्यादि। अगर फॉर्म भरने में आपको किसी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप बैंक कर्मचारियों की मदद ले सकते हैं। इन दोनों ही फॉर्म का पहला पार्ट आपको भरना है तथा दूसरा पार्ट डिडक्टर के लिए होता है। फॉर्म्स में ही आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएंगे जो आपको फॉर्म भरने से पहले पढ़ने होंगे, ताकि फॉर्म्स के नियमों को आप सही से समझ सकें। याद रखिए, फॉर्म्स में आपको सही जानकारी देनी होगी तथा उस जानकारी को आपको वेरीफाई भी करना होगा। कुछ बैंक्स ने ऑनलाइन भी इन फॉर्म्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया है, जैसे SBI, ICICI बैंक वगैरह। इन बैंकों के जो ग्राहक हैं वो इन फॉर्म्स को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। साधारणतया ये फॉर्म आपको बैंक की ब्रांच में जाके सबमिट करने होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी किसी बैंक के कस्टमर हैं जो कि इन फॉर्म्स को ऑनलाइन भी एक्सेप्ट करती है, तो आप ये फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी आप अपनी बैंक को फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं, या बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके आप ये मालूम कर सकते हैं कि आप ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ICICI बैंक के जब इस पेज पे आप जाएंगे तो इसमें इस पर क्लिक करके उसके बाद के पेज में आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद में आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ग्राहक है, उनको पहले लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद में फॉर्म 15G या 15H को ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।